एक ऐसा मिशन जहां अपने ही खून के खिलाफ फैसला लेना पड़े। जरा सोचो, अगर तुमसे कहा जाए कि अपने ही पिता को हत्यारा घोषित करो तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वॉलोड स्टार के एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां इस बार लुओ फैंग के सामने है जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने उसे सौंपा है एक खतरनाक मिशन। अपनी बड़ी ई लू फैमिली के 21 अपराधियों को जज करना है और उसी लिस्ट में शामिल है उसके अपने पिता का नाम। तो क्या लुओ फैंग करेगा इंसाफ या रिश्तों के आगे झुक जाएगा? चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा डिटेल ब्रेकडाउन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फैंग अपने स्पेसशिप से डायलन के साथ अर्थ की ओर जा रहा था, जहां जाते हुए डायलन लफेंग को इस सोलर सिस्टम में एक कंपनी का बेस भी दिखाता है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी लफेंग से मिलकर वह गैलेक्सी बाय कर चुकी है। इसलिए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इस सोलर सिस्टम में अपना बेस बना ली है। साथ ही वो अर्थ के ओशन पे अपने काफी सारे कॉलोनीज को भी बनाई है। लफेंग अर्थ एंटर करते ही सीधा अपने पैलेस की ओर जाता है। लफेंग ने अपने फैमिली को पहले ही यहाँ पे गैदर होने को कहा था, इसलिए इस पैलेस में लू फैमिली के सारे ही मेंबर यहाँ पर गैदर हुए हैं और पैलेस के अंदर काफी ज्यादा डर का माहौल चल रहा था, क्योंकि लफेंग ने अपने स्लेव से पहले ही कहा था कि वो उन सारे लू फैमिली के 21 क्रिमिनल को अरेस्ट करके रखें। उन सारे क्रिमिनल को अरेस्ट करके ल फैमिली के सामने पेश किया जाता है। वहाँ के सारे ही लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि आखिर इन क्रिमिनल के साथ क्या होगा। तभी पीछे से लफेंग की एंट्री होती है। लफेंग के आते ही वह सारे मेंबर और भी ज्यादा डर जाते हैं। फिर लो फैंग अपने थ्रोन पे बैठकर लो यांगचिन का नाम काफी गुस्से में लेता है और कहता है, क्या तुम्हें अपना जुर्म पता है? अब यही सुनकर लो यंगचैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और बचने के लिए अपने ग्रैंडफादर यानी लुओ फैंग से कहने लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। इतने में ही लफेंग काफी गुस्से में उससे कहता है, तुम तो 200 साल पहले ही जन्म लिए हो और इतने में ही तुमने हजारों बेकसूर लोगों की जान ली है। और पिछली बार जब मैं अर्थ पे आया था तो मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें पनिश किया था। लास्ट पनिशमेंट के बाद भी तुम क्राइम करते रहे और इतना स्मार्ट तरीके से कि फैमिली को इस बारे में मालूम भी नहीं चला। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को भी धोखा दे सकते हो? इस बार मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम्हें इसका ख्याल भी नहीं होगा। सुजिन भी उस पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। लफेंग के इस गुस्से को देख के बाकी क्रिमिनल्स भी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी लफेंग एक नेल से फौरन ही उसे वहीं पे किल कर देता है। फिर लुओ फैंग नेक्स्ट क्रिमिनल लो यूरन का नाम लेता है, जिसने अपने ही भाई यूहे को मारा था और एक एक करके लफेंग सारे क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी दे रहा था। नेक्स्ट क्रिमिनल लू यूक्यान, इसको 10,000 ईयर के लिए जेल होती है, क्योंकि इसने अपनी सिस्टर को सही तरबियत नहीं दी थी, जिसकी वजह से वह क्रिमिनल बन गई। और ऐसे ही लफेंग सारे क्रिमिनल को जज किए जा रहा था। जो लोग काफी ज्यादा हीनियस क्राइम किए थे उनको सीधा डेथ प्लेनेट मिल रहा था, और जिनका क्राइम थोड़ा कम है उनको 10 ईयर के लिए जेल हो रही थी। ऐसा करके लू फैंग उन सारे क्रिमिनल को जज कर लेता है और ऊपर आके सारे लू फैमिली से अनाउंसमेंट करता है कि अब लू फैमिली काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी है और ल फैमिली के किसी भी मेंबर ने पावर या स्ट्रेंथ के लिए किसी को मारा तो यह हीनियस क्राइम के अंदर आएगा। और अगर कोई मेंबर काफी ज्यादा पावरफुल या स्ट्रेंथ गेन कर लिया हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो किसी को भी किल कर दे। इसका यह मतलब नहीं है कि लू फैमिली के मेंबर उनके पास कोई भी लॉ नहीं है। लफेंग काफी गुस्से में अपने सारे मेंबर से कह रहा था, तुम सभी को मालूम होना चाहिए कि खुद को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब वहाँ के सारे मेंबर फैमिली हेड लुओ फैंग को ग्रीट करते हैं और लुओ फैंग वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं बबाता और अतुका दोनों ही अपने वर्चुअल वर्ल्ड में रेस कर रहे थे, पर रेस के दौरान बीच में ही बबाता को लुओ फैंग के पास आना पड़ता है, क्योंकि लुओ फैंग ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और कंपनी की तरफ से उसके इस मिशन के लिए नोटिफिकेशन आती है। और बबाता इस नोटिफिकेशन को देख के काफी ज्यादा डिसपॉइंट होती है, क्योंकि लफेंग को इस मिशन में केवल 70 पॉइंट्स ही मिले हैं। तो बबाता समझ जाती है कि लुओ फैंग काफी ज्यादा सेल्फिश है, वो अपने फादर को जज नहीं किया और इसी वजह से कंपनी ने उसे कम मार्क्स दिए हैं। जिस पर लफेंग कहता है, मैं पहले ही वेरीफाई कर चुका हूँ, मेरे फादर के नेम को यूज करके कुछ लोगों ने मर्डर किए हैं और इस बारे में मेरे फादर को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और उसके डैड सच्चाई जान के वह काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और साथ ही उस गिल का इश्यू भी सॉल्व हो चुका है। तो मेरा फैसला है कि मेरे डैड क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई भी मर्डर्स नहीं किए हैं। दूसरी ओर अतुका बबाता की कार को पीछे करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बबाता का कार ऑटो पायलट मोड पे है और इसी का फायदा उठाकर अतुका इस रेस को जीतना चाहती है। वह काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि अब वह इस रेस को जीत जाएगी। दूसरी ओर लोफिंग कहता है, मैं हमेशा अपने दिल की सुनूंगा, चाहे कोई भी बात हो। मैं अपने डैड को जज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किए हैं और मैं कंपनी रूल को भी ब्रेक नहीं कर सकता। फिर लोफिंग कहता है, चलो अब हमें क्यो सिटी जाना है। बबाता फौरन ही डिस्पेयर होके अपने वर्चुअल वर्ल्ड में आती है और अतुका इस रेस को जीतने ही वाली थी कि तभी बबाता आकर उसे काउंटर कर लेती है और इस रेस को भी जीत लेती है। अतुका इससे काफी ज्यादा उदास होती है
और वह रोने लगती है। इधर लुओ फेंग केओस सिटी जा रहा था ताकि वह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके, ज्यादा से ज्यादा वह कल्टीवेशन करेगा और अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा। आगे लफिंग केओ सिटी जाता है और वहाँ एक कमांडर लफिंग को ग्रीट करता है। फिर डालिन लफिंग से कहता है, मास्टर आप यहाँ पे कल्टीवेशन करके काफी ज्यादा पावरफुल बनना और केओस सिटी से तभी जाना जब आप वेल मास्टर का ब्रेक थ्रू कर लो और अब हमें यहीं पे गुड बाय कहना होगा, मतलब कि डायलन लूफिंग को छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर लूफिंग भी डिसपॉइंट होता है, बट फिर वो कहता है, डायलन तुमने इतने सालों तक लगातार मुझे प्रोटेक्ट किया है, इसलिए थैंक यू। फिर डायलन जाते हुए कहता है, जूनियर मास्टर आप अपना ख्याल रखना। लफिंग भी कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। आगे लफिंग केओस सिटी में आने के बाद बताता है कि केओस सिटी कल्टीवेशन करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है और यहाँ पे मेरा निगला हुआ सितारा हिंदी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि मैं अपने ह्यूमन बॉडी को रियल मास्टर लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लूं। पर मेरे ह्यूमन बॉडी को रियल मास्टर का ब्रेक थ्रू करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसके लिए अभी भी टीचर की गाइडेंस की जरूरत है। अगले ही पल में लफिंग किंग टू यान के पैलेस में होता है, जहाँ किंग टू यान पहले से ही लफिंग के लिए काफी सारे रिसोर्सेज रखे हैं जिसे लफिंग यूज करके रियल मास्टर का ब्रेक थ्रू कर सकता है। लफिंग अपने सामने इतने सारे रिसोर्सेज को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मास्टर से थैंक्स कहता है। किंग टू यान कहते हैं, तुम रियल मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, तुम्हें इसके लिए मेरे सीक्रेट मेथड का हेल्प लेना होगा, इसलिए मैंने 106 ऐसे कॉमन सीक्रेट को लाया है जिसे तुम रियल मास्टर का ब्रेक तो कर पाओगे। ये सारे ही काफी प्रीसियस बुक हैं। साथ ही किंग टू यान उनमें से कुछ बुक को ओपन करके दिखाते हैं और बताते हैं कि इनका नाम बेस गॉड चीसा है और इस सीक्रेट बुक में लॉ ऑफ गोल्ड और लॉ ऑफ स्पेस के कंबाइन सीक्रेट मेथड को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। लॉ ऑफ फैंग उस बुक में एक सीक्रेट मेथड को देखता है, बेस गॉड 7 किलिंग, जिसे यनसेन के बयान के नाम से भी जाना जाता है और इसके ऑथर का नाम है हेरोडोटस, जो कि गोल्डन हॉर्न ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और मैं इस सीक्रेट मेथड को सीख के बेस कोड स्टेचू के साथ भी लिंक कर सकता हूँ। अब लफिंग उस बुक को रीड कर रहा था जिसमें सबसे पहले उसे फर्स्ट के 6 लेवल को कंप्लीट करना होगा, साथ ही उसमें अलग अलग सीख भी दिए हुए हैं जो कि फर्स्ट के 3 लेवल को एक्सप्लेन करते हैं और यह सभी मास्टर करने के बाद लुओफेंग यूनिवर्स मास्टर का ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अब लफिंग एक एक करके उन सारे बुक को रीड किए जा रहा था। फिर किंग टू यान लफिंग को अपने पास बुलाते हैं। लफिंग अपने मास्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वह खुशी से डांस करने लगता है। मास्टर भी लफिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं, वो उसे अपने पास बुलाते हैं। लफिंग वहां बैठकर कहता है, इन सारे सीक्रेट मेथड को लेने के लिए आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत होगी, है ना? जिस पे मास्टर हंसते हुए बताते हैं 8 बिलियन पॉइंट्स लगे हैं इन सभी को बाय करने में। ये सुनकर तो लूफेंग काफी ज्यादा शॉक होता है, 8 बिलियन, और वह परेशान होके बताता है कि हाल ही में वह एक मिशन को कंप्लीट किया जिसमें उसे केवल 170 को ही मिले, सॉरी 140 पॉइंट्स ही मिले, जो कि उसकी हाईएस्ट पॉइंट थी। लफिंग सैद होके कहता है, मास्टर ये तो काफी ज्यादा महंगा है। पर टूयान कहते हैं, लुओफेंग तुमने भी काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तुमने मेरे साथ भी कोऑपरेट किया है, इसलिए मुझे अपने पॉइंट्स की कोई भी फिक्र नहीं है। अब वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और लुओफेंग अपने मास्टर को फेवर देने के लिए मास्टर को ग्रेड करने लगता है। आगे हम देखते हैं लुओफेंग कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ उसे मालूम चलता है कि इस यूनिवर्स में 10 फंडामेंटल लॉस हैं, जिनमें से स्पेस और टाइम ये दोनों ही सबसे सुपीरियर लॉ हैं और बाकी बची 8 लॉ इनसे वीक है। साथ ही ये सारे ही लॉ यूनिवर्स के स्पेस टाइम इन सभी को एक्सप्लेन करती है और इनको अच्छे से समझने के लिए दोनों ही सुपीरियर लॉ और इंफीरियर लॉ को हमें फ्यूज करना होगा, तभी इन सारे ही लॉ को कोई समझ पाएगा। और लॉ फिंगर मेथड है कि वह गोल्ड और स्पेस को फ्यूज करके अपने आगे की कल्टीवेशन को कंटिन्यू करें, और इस लॉ को और भी अच्छे से समझने के लिए वो गोल्डन हॉर्न बेस को यूज करेगा, क्योंकि उसका गोल्डन हॉर्न बेस लॉ ऑफ गोल्ड को पहले ही काफी अच्छे से मॉन्स्टर कर चुकी है। पर फिर भी उसे केस मोन्यूमेंट जाना होगा ताकि वो स्पेस लॉ को समझ सके, और स्पेस लॉ समझने के बाद वो गोल्डन लॉ और स्पेस लॉ को फ्यूज करके आगे की कल्टीवेशन को कंटिन्यू करेगा। वो बताता है कि केस मोन्यूमेंट में सीनियर लन लुओ ने 3000 सालों तक कल्टीवेशन किए थे, और अब लफिंग भी केस मोन्यूमेंट का कल्टीवेशन करने लगता है ताकि वो लॉ ऑफ स्पेस को समझ सके। और इतने दिनों तक कल्टीवेशन करने के बाद अब तक उसे केवल स्पेस ऑफ लॉ के 108 मिस्टेज ही समझ आए हैं, और लफिंग यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बेस स्टैच्यू का हेल्प ले रहा है। साथ ही उसका क्लोन बॉडी और गोल्डन बेस तीनों ही मिलकर कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिससे उसका कल्टीवेशन का स्पीड पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। दूसरी ओर हम देखते हैं किंग टूयान सभी से कहते हैं कि तुम सबकी क्लास खत्म होती है, और सारे मेंबर टूयान को ग्रेड करते हैं और सारे ही लोग वहां से जाने लगते हैं। पर जाते हुए दो बंदे लूफेंग के बारे में बात कर रहे थे कि लूफेंग के बारे में हमें जो मालूम है कि यहाँ के सारे मेंबर ओरिजिनल एयर स्पेस के मेंबर हैं, पर इन सारे मेंबर में केवल 11 ओरिजिनल एयर स्पेस के मास्टर हैं, और उन 11 ओरिजिनल एयर स्पेस मास्टर में लफिंग एक न्यू मेंबर है। वह दूसरा बंदा कहता है कि हम सारे पुराने लोग टोंगटन ब्रिज
के 10th लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, पर यह बंदा यानी लिफिंग अभी तक 8th ब्रिज पे ही है, पर फिर भी यह ओरिजिनल एयर स्पेस का मास्टर बन गया।